आपने पिछले क्लास में देखा था नेचुरल फाइबर्स के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सम प्लांट्स फाइबर्स के बारे में। तो देखते हैं प्लांट्स फाइबर में क्या है। तो सबसे पहला प्लांट फाइबर में हम लोग बात करते हैं कॉटन का। तो ये जो कॉटन है आपका, ये कॉटन बॉल से तैयार होते हैं। और कॉटन बॉल क्या है? तो ये कॉटन प्लांट्स का फ्रूट होता है। क्या होता है? कॉटन प्लांट्स का फ्रूट होता है। और ये कॉटन उगते कहाँ हैं? तो कॉटन प्लांट्स जो उगते हैं आपका ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कॉटन होता है ये किस तरीके का सॉइल में उगता है? तो ब्लैक सॉइल में होता है। कैसा क्लाइमेट चाहिए इसे उगने के लिए? तो वार्म क्लाइमेट चाहिए। इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन प्लांट्स उगते हैं। तो मैप में अगर कुछ इस तरीके से देखा जाए इंडिया के पार्ट्स को, तो हम पाते हैं कि ये वाले रीजन में आपका कॉटन प्लांट्स होते हैं, जो कि महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉटन प्लांट्स होते हैं। अब कॉटन प्लांट्स होते कैसे हैं? तो ये आपको जो फील्ड दिख रहा है ये कॉटन प्लांट्स का है, जो कि एक छोटे छोटे जो साइज़ हैं वो कैसा होते हैं? लेमन्स के साइज़ का। इसका जो फ्रूट का जो साइज़ होता है कैसा होता है? लेमन्स साइज़ का। ठीक है। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो इसके जो बॉल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? बर्स्ट, यानी फट जाते हैं। ठीक है। और फट कर क्या होते हैं? अंदर से रेसा निकलता है। क्या निकलता है? रेसा। ये जो दिख रहा है छोटा छोटा उजला उजला वाइट वाइट, ये रेसा आपका वॉश्ड होने के बाद निकला हुआ है। इसमें सीड्स भी होते हैं। ठीक है। अब जब ये कॉटन फाइबर्स कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में आगे समझते हैं। कॉटन फाइबर जो सबसे पहला, ये फ्रूट्स को जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, वस्ट हो जाते हैं, तो इसको हैंड से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। कॉटन फील्ड से क्या किया जाता है? इसको पिकिंग किया जाता है। और पिक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ द कॉटन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो कलेक्ट कर लिए, इसमें से जो बीज होते हैं उसको भी अलग किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि कॉटन जो होता है यूजुअली हाथ से ही चुनकर लाया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है? फाइबर्स को इसमें से अलग किया जाता है, और फाइबर्स और उसके सीड को अलग किया जाता है। ठीक है। किस तरीके से? बाई कॉम्बिंग। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि क्या किया जाता है? कॉम्बिंग किया जाता है। ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। ये जो गिनिंग होता है किस तरीके से किया जाता है? हैंड से किया जाता है। लेकिन आजकल क्या किया जाता है? मशीन के द्वारा भी किया जाता है। तो आजकल क्या होता है कि मशीन से भी गिनिंग होता है। तो गिनिंग ऑफ कॉटन, यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है क्या कर रहा है? कॉम्बिंग कर रहा है, और यहाँ से सीड एंड फाइबर्स को अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका फाइबर है, प्लांट फाइबर, वो है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये कहाँ से मिलता है? स्टेम से। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जूट प्लांट जो होते हैं उसके किस भाग से जूट फाइबर मिलता है? तो स्टेम से मिलता है। ये जो कल्टीवेट होता है, यानी ये उगता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। किस सीज़न में? रेनी सीजन में। और इंडिया में जूट जो होते हैं मेनली कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? तो वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड। ये क्या होते हैं? हार्वेस्ट किए जाते हैं। व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। यानी जब जूट का प्लांट कब काटा जाता है? जब ये फ्लावर देने वाले होते हैं या फ्लावर उगने वाले होते हैं तब। देन इसको क्या किया जाता है? द स्टेम ऑफ द प्लांट जो हार्वेस्ट किया जाता है, यानी हार्वेस्टेड जो स्टेम होते हैं उसको क्या किया जाता है? इमर्ज्ड कर दिया जाता है, यानी पानी में डुबा कर रख दिया जाता है इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक उसको, ताकि उसका स्टेम क्या हो जाए? रॉट हो जाए। ठीक है। और देन फाइबर्स क्या हो जाए? अलग हो जाए। ठीक है। और इस फाइबर्स को अलग किया जाता है बाई हैंड। देन क्या होते हैं? इन सारे फाइबर्स से, इन फाइबर से क्या किया जाता है? फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में, यानी इस तरीके से धागा में, इस तरीके से लपेट कर क्या कहते हैं? कॉटन को लपेट कर, जब आप घर में रुई वगैरह होगा तो उसको आप लपेटोगे तो एक धागा बन जाएगा। तो इस तरीके से यार्न बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्पिनिंग ऑफ यार्न।
यानी आर्न्स को कैसे बनाया जाता है, तो इस बारे में भी बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी फाइबर से यार्न्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या कहते हैं, जब ऐसे सपोज दैट आप एक बॉल लेते हैं और इसमें से धीरे धीरे क्या करते हैं, रुई को निकालते हैं और इसको इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं और एक धागा बनाते हैं, यानी यार्न बनाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, यानी फाइबर्स को एक साथ करके क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं। इस काम के लिए सिंपल डिवाइस भी यूज होता है फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। एक हैंड स्पिंडल होता है जो कि, या इसे हम लोग टकली भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये हैंड स्पिंडल है। ठीक है, Another hand operated device used for the spinning is चरखा। दूसरा एक और भी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं। और चरखा के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, महात्मा गांधी का नाम तो ज़रूर सुना होगा जब भी चरखा का बात आता है। तो चरखा को प्रमोट करने वाले सबसे ज़्यादा यानी पॉपुलराइज करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी आज़ादी के जो लड़ाई था उसमें इन्होंने चरखा का इस्तेमाल किया था। किस लिए इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने क्लॉथ्स बनाने के लिए होमस्पन यार्न का एक टर्म दिया था कि घर में ही सब लोग अपना खुद का एक खादी वस्त्र बनाएं। ठीक है, और खुद के बनाए हुए कपड़े पहने, ताकि ब्रिटेन का जो मिल है उसे यहाँ से इनकम ना हो। ठीक है, टू पॉपुलराइज द प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाया था। ठीक है, कौन सा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। कब, तो 1956 में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, स्पिनिंग ऑफ आर्न on a large scale is done with the help of a spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो फैब्रिक बनाने की बात आ गई। अब यहाँ पे यार्न टू फैब्रिक, यानी यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें से क्या है, दो इम्पॉर्टेंट है। कितना है, दो इम्पॉर्टेंट है। वो कौन कौन सा है, एक वीविंग है और दूसरा निटिंग है। अब वीविंग की बात करते हैं, तो वीविंग क्या होता है, फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ द यार्न्स अरेंज टुगेदर। जब दो सेट को एक साथ अरेंज करके बनाया जाता है, और दिस प्रोसेस अरेंज टू सेट्स ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। जब दो सेट यूज़ किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। जैसा कि कुछ इस तरीके से, अगर हम जैसे कि ये कुछ इस तरीके से एक धागा मैंने लगा दिया और दूसरा धागा अगर हम इस तरीके से लगा दें, तो इस तरीके से जो आपका एक क्लॉथ बन रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वीविंग प्रोसेस से बना हुआ क्लॉथ कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि फिगर में आगे दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या है, वीविंग के थ्रू आपका बनाया गया है। ठीक है, एक क्लॉथ, एक मॉडल बनाया गया है। ठीक है, दो कलर पेपर को लेकर उसको कट कर दिया है स्ट्रिप में, छोटे छोटे स्ट्रिप में, और उसके बाद इसको वीविंग किया गया है। और वीविंग करने के बाद इस तरीके का जो स्ट्रक्चर का एक क्लॉथ बन रहा है या उसका मॉडल बन रहा है, वो क्या है, आपका वीविंग प्रोसेस से बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, दूसरा जो टॉपिक है क्निटिंग की बात करते हैं। तो क्निटिंग में क्या होता है, इज़ अ सिंगल यार्न। इसमें क्या यूज होता है, सिंगल यार्न यूज होता है, यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। अब ऐसा जो एक पीस से बनता है, जैसा कि यहाँ पे ये जो बनाया जा रहा है, एक स्वेटर बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कभी भी आप देखोगे स्वेटर का अगर एक धागा खींचते हैं तो क्या होता है, पूरा क्लॉथ
खुल जाता है, यानी पूरा क्लॉथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म या ख़राब हो जाता है। ठीक है, यानी ये सिंगल स्टेज। इस तरीके से सॉक्स बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं, मफलर बनाए जाते हैं। तो ये वुलन कपड़ा ज़्यादातर क्नीटिंग प्रोसेस से ही बना होता है। ठीक है, क्नीटिंग इज़ डन बाय द हैंड एंड ऑल्सो फॉर द मशीन। ये सारी चीज़ें क्नीटिंग के बारे में हमने जान लिया। अब एक चीज़ जो हमने वीविंग की बात करी, तो वीविंग के लिए जो मशीन वगैरह यूज होता है, एक तो हैंडलूम भी यूज होते हैं। ठीक है, वीविंग ऑफ द फैब्रिक डन बाय द लूम्स। वीविंग जो यूज होता है वो लूम्स के थ्रू होता है। ठीक है, और लूम्स जो होते हैं या तो हैंड से चलते हैं या पावर से चलते हैं। तो जो पावर से चलते हैं उसको पावर लूम कहते हैं, और जो हैंड से चलते हैं उसको हैंडलूम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वीविंग एंड क्निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द फैब्रिक। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ द क्लॉथिंग आइटम्स। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो it appears that in those time of the people used bark and big leaves of the trees or animal skin and furs to cover themselves। यानी ये तब की बात करते हैं जब हम लोग या हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, पेड़ पौधों का छाल, बड़े बड़े पत्ते, पेड़ जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं पेड़ के, वो जानवरों का स्किन, फर्स, ये सारे यूज़ किया करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन अ एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्न टू वीव ट्विग। वे धीरे धीरे टहनियों को, छोटे छोटे तनों को, छोटे छोटे छाल को क्या करने लगे, बुनने लगे। एंड ग्रास इनटू मैट, यानी उससे चटाई वगैरह बनाने लगे, बास्केट्स बनाने लगे। बाइन्स, एनिमल, फिश and hair were twisted together। vines and animal fleeces and hair, इन सबको क्या किया है, ट्विस्टेड करके एक लंबा स्टैंड यानी लॉन्ग स्टैंड्स बनाया गया। दीज पेयर वुवेन इनटू फैब्रिक, और इससे फैब्रिक बनाया गया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। यानी पहले जो भारतीय होते थे वो क्या करते थे, कॉटन से बने कपड़े पहना करते थे, जो कि गंगा के नज़दीक में उगा करता था या गंगा नदी के आसपास में उगा करता था। फ्लैक्स की बात करते हैं तो फ्लैक्स जो होते थे ये ऑल्सो एक क्या है, एक प्लांट है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। ये भी आपको नेचुरल फाइबर देते हैं। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन में जो हमारे इजिप्ट होते थे, इजिप्ट के पास कॉटन और फ्लैक्स ये दोनों उगते थे किस नदी के किनारे, नील रिवर के किनारे। ठीक है, इन दोज डेज स्टिचिंग वेयर नॉट नोन, यानी उस समय सिलाई का कोई भी पता नहीं था। सो जब स्टिचिंग का जानते नहीं थे उन लोग तो क्या करते थे, सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेयर यूज्ड। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। A stitched cloth have gone through many variations since this inventions, but it not amazing that even today sari, dhoti, lungi, turban is used as unstitched। जो हम लोग अभी जो यूज़ करते हैं धोती, साड़ी, लुंगी, टर्बन यानी पगड़ी, ये सारे जो यूज़ करते हैं वो अनस्टिचेज है, यानी उसको सिलाई नहीं किया जाता है, ये बिना सिलाई का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटेन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन द फैब्रिक एंड कॉटन आइटम्स, क्लॉथिंग आइटम्स। तो यह चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है और हमने देखा कि कॉटन रोल से
गिनिंग करके हम लोग फाइबर्स निकालते हैं और फाइबर को स्पिनिंग करके क्या करते हैं, यार्न्स बनाते हैं। और यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग दो प्रोसेस अपनाते हैं, एक तो किनिटिंग का और एक वीविंग का। वीविंग में क्या होते हैं, 2 फाइबर्स होते हैं या 2 यार्न्स होते हैं, 2 यार्न्स होते हैं। एंड किनिटिंग में सिंगल यार्न्स होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग को करने हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।